अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाजवड़ में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है और कलदन तंजीम के जितने भी ठिकाने थे जो सरहदी इलाके पे वाक़ हैं, उन ठिकानों को गनशिप हेलीकॉप्टर से जो है वो निशाना बनाया और जो कलदन तंजीम के ठिकाने थे उनको तबाह किया है। ज़्यादातर ये 1.5 घंटे तक की ये गनशिप हेलीकॉप्टर से जो फायरिंग हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते इस्तेमाल हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी कार्रवाई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजवड़ के इलाके में। बाजवड़ में इससे पहले हमने देखा है कि बाजवड़ में जो सूबाई असम्बली के जो मेंबरान असम्बली हैं, जितने भी सूबे के हैं, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा था कुछ एक आध महीने पहले कि बाजवड़ में जो है वो चेक पॉइंटों पे तहरीक तालिबान ने जो है वो झंडे लगा दिए हैं और वो फ़लाँ इलाके में पहुंच गए। ये ख़बरें मुसलसल 2-3 दफ़ा जो है इनकी वीडियोस वगैरह वायरल होती गई और ज़्यादातर यही लग रहा था कि बाजवड़ में जो है वो तहरीक तालिबान और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप दीगर कलदन तंजीमें जो हैं उसने पाँव जमा ली है। आज ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ये भी एक ऐसा आप समझे कि ये एक सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशन था, मतलब पूरी मालूमात करने के बाद, पूरी प्लानिंग करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो गनशिप हेलीकॉप्टर को सरहदी इलाके में यूज़ किया कि वहाँ पे जानी नुकसान ज़्यादा ना हो सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो वहाँ पे गनशिप हेलीकॉप्टरों ने जो है वो ठिकानों को तबाह करना था और वहाँ पे उन ठिकानों को जो है वो हिट किया और उनको जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। अब तक वहाँ पे हलाकतों की मज़ीद तफसील सामने नहीं आई है। ख़दशा ज़ाहिर किया गया जा रहा है जो वहाँ पे जिस अंदाज़ में गनशिप हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई है कि उसमें हलाकतें जो हैं वो कलदन तंजीम के मिलिटेंट्स की जो है वो जो है हलाकतें हुई हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई की है पुख्तनख्वा में बाजवड़ के एरिया में। इससे पहले हमने जनूबी अजला में देखा था कि जो जनूबी अजला हैं वहाँ पे बनू में, टांक में, डी खान में, लकी मरवत में, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में बाकायदा कार्रवाइयाँ हो रही हैं मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़। मगर यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की गई है, गनशिप हेलीकॉप्टर को यूज़ किया गया है और वहाँ पे कलदन तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो एक बड़ी ख़बर थी। सूबे में जगह जगह पे ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी इदारों को काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं। इन 2 कार्रवाइयों में हमने देखा है कि जो अहम कमांडर हैं तीरा से, परसों उनको टारगेट किया गया। 3 एहलकार जो है वो तीरा के एक वारदात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में क्रॉस फायरिंग उन पे हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की, उन्होंने भी कलदन तंजीम ने भी फायरिंग की। उसके नतीजे में जो कमांडर थे वहाँ के ज़िला खैबर के जो कमांडर थे उनको जो है वो टारगेट किया गया है और वो इस ऑपरेशन में जो है उनको हलाक किया गया है। अजीज़ुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और नायब कमांडर मुखलिस, इन दोनों को बीच में वादी तिरा में। इसी तरह एक और ऑपरेशन किया गया था परसों जो है मियांवाली और करक की जो बाउंड्री है मियांवाली के साथ जो लगती है, वहाँ पे कार्रवाई की गई और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की उसमें बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा एहलकार जो हैं, जो सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की है, 10 से ज़्यादा जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे वो उनको टारगेट किया और वो बीच में हलाक हो गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करक मियांवाली की बाउंड्री जो है वहाँ पे 12 बजे के करीब जो है थाना मकड़वाल और कोहा मैदान के हदूद में उबैदुल्ला माइंस के करीब इन जो मिलिटेंट्स से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और इनको हलाक किया गया। तो कार्रवाइयाँ मुसलसल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के चल रहे हैं और इसमें ज़्यादा कामयाबियाँ इनको मिल रही है और इनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ा जानी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का देखने में नहीं आया। जो जिस तरीके से, जिस प्लानिंग से ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो टीटीपी के लोग हैं ज़्यादातर उनमें कोई स्पाई है इस तरह कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बाकायदगी से कामयाब ऑपरेशन कर लेते हैं और उसमें अहम कमांडर जो हैं वो टीटीपी के ये 3-4 वारदातों में 3-4 ऑपरेशंस में हमने देखा जो सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशन थे, उनमें तालिबान के कलदन तंजीमों के अहम कमांडरों को टारगेट किया गया और उनको हलाक किया गया। उनकी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा कर रहे हैं। तो ज़्यादा ख़बरें अच्छी नहीं है पुख्तनख्वा की। तहरीक तालिबान की तश्कीलें भी हुई हैं मगर ये बाजवड़ में एक बड़ी कार्रवाई हुई है कि उनके ठिकानों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने गनशिप हेलीकॉप्टर से फायरिंग की है और उनके ठिकानों को जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। इसकी डिटेल मज़ीद आई नहीं है
کہ کتنے اہلکار بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں، کتنے نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ناظرین ایک تو پورے دنیا میں سوائے مصر کی اور اسرائیل کے جتنے بھی امداد دنیا کے دیگر ممالک کو جاتی ہیں وہ ساری بند کر دی ہیں۔ اس میں اسپیشلی افغانستان جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو جو فنڈ مل رہا تھا 40 ملین ہفتے کا، جو 87 ملین ان کو مہینے کا ملتا تھا، تو یہ کافی بڑی رقم تھی، وہ مکمل طور پہ ان پہ بند کر دی گئی ہے۔ اور یہ بندش جو ہے یہ فی الحال کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس اعلانات پہ جو اس نے الیکشن سے پہلے جتنے بھی کیے تھے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے یہ کیا ہے۔ پہلے دن بھی اس نے جب چارج لیا تھا تو 78 ایگزیکٹو آرڈر میں جو تاریخی ریکارڈ تھا انہوں نے جو بائیڈن کے جو ہے وہ معطل کر دیے تھے، اور ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے 78 ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے تھے۔ آج اس میں یہ جو بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 90 دن کے لیے تمام دنیا میں جتنے بھی فنڈ امریکہ دے رہا ہے، امداد دے رہی ہے، انہوں نے وہ بند کر دیا سوائے مصر کے اور سوائے اسرائیل کے۔ باقی اس میں بڑا جو رول ہے افغانستان کا ہے اس ٹائم پہ، افغانستان کو اور یوکرین کو۔ یوکرین کی جنگ میں جو پیسے جا رہے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، تو اس سے یوکرین جنگ جو ہے وہ سمٹ کے رہ گئی ہے۔ مطلب یوکرین جو اب تک لڑ رہا تھا تو وہ امریکہ کافی اربوں ڈالر جو ہے وہ جنگ میں جھونک رہا تھا تاکہ رشیا کو جو ہے وہ قابو کیا جا سکے۔ اب یوکرین کے لیے کافی مشکل ہو گیا سروائیو کرنا، اور یہ جنگ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جلد ختم ہونے والی ہے۔ جس انداز میں ختم ہو گئی ہے تقریباً، جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امداد بند کی ہے، اس کی بھی، یوکرین کی بھی اور افغان طالبان کی، یہ جو انہوں نے تو خیر جیسے ہی وہ الیکشن کمپین میں ایک دن باقی تھا انتخابات اپنا حلف لینے میں، کہ انہوں نے اعلان کیا تھا باقاعدہ طور پہ کہ افغانستان کو یہ اتنے بلینز آف ڈالر جا رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن ملک کو جا رہے ہیں، یہ ہم کیوں دیں؟ اور ساتھ اس کو نفی کر دیا تھا کہ افغانستان میں جو 7 بلین ڈالر کا جو اسلحہ پڑا ہوا ہے، جو امریکہ اسلحہ ہے، کہ ہمیں ہمارا اسلحہ واپس کیا جائے ورنہ آپ یہ فنڈنگ وغیرہ بند کر دیں گے۔ اب باقاعدہ جو ہے وہ 90 دن کے لیے مکمل جو فنڈنگ وغیرہ جا رہی تھی کسی این جی او کے تھرو، ان کو جو مل رہی تھی 40 ملین ڈالر ہفتے کے، 87 ملین ڈالر جو ہیں وہ مہینے کے، تو اس سے افغانستان میں بڑی سٹیبلٹی تھی۔ ایک افغانستان میں اگر ڈالر اس طرح بند ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ڈالر کا کرائسس بھی شروع ہو جائے گا، اور وہاں پہ ڈالر جو ہے افغانی روپے کی قدر میں کافی کمی آ رہی ہے، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے۔ تو امریکہ نے بڑی پابندی لگائی ہے، یہ پابندی 90 دن کے لیے، آگے جا کے پتہ لگے گا کہ ان کی پالیسی مزید سخت ہوتی ہے، پابندیاں مزید لگتی ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں، اس کے مطابق پیسے دیے جائیں گے، تو اس ٹائم پہ 3 مہینے بعد یہ سب کچھ کلیئر آ جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آخر افغانستان میں اس کی پالیسی کیا ہے۔ فی الحال تو انہوں نے فنڈ بند کر دیا ہے، جو فنڈ ملنا تھا افغان طالبان کو اس پہ روک لگا دی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے